तो रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ लगातार जारी है और ये पूछताछ का दूसरा दौर था जो कंप्लीट हुआ है और आज फिर से पूछताछ। सुनते क्या कुछ उनका कहना है। भैया मोर्चे दूर आप इसको हटाइए, पीछे आदमी को हटाओ, रिपब्लिक हटाओ, रिपब्लिक बिल्कुल नेगेटिव न्यूज़ है, हटाइए, आ जाइए। आप लोग क्यों धक्का दे रहे हो? अरे धक्का मत दो यार, क्यों दे रहे हो धक्का आप? अरे भाई हेलो, रिपब्लिक को हटाओ यहाँ से। सर रुको एक जना पूछे भैया सवाल, एक जना पूछेगा, मैं यहाँ देखूं या यहाँ देखूं? जो सवाल पूछ रहे हैं पहले भी 2019 में मैंने जवाब दे दिए हैं। इस विषय में मुझे पहले ही खट्टर जी से क्लीन चिट मिल चुकी है। जो भी अथॉरिटीज थे उन्होंने पहले अपनी कार्रवाई की और उनको कुछ गलत नहीं मिला इस लैंड डील में, और पूरी मेरे को क्लीन चिट 2 बारी मिल चुकी है अथॉरिटी से और खट्टर जी से 2019 में 2020 में। तो मैं ये कहूंगा कि ये मेरे को समझ नहीं है कि 2019 के बाद जब मैं 15 बारी गया हूँ, 10-10 घंटे बैठा हूँ और सारे सवाल के जवाब दिए हैं, अब 7 साल बाद वही विषय में दोबारा बुलाने का मेरे को मकसद समझ नहीं आ रहा। पर मकसद फिर पक्का हो जाता है कि उसी दिन चार्जशीट होती है सोनिया जी और राहुल की। तो ये टोटल पॉलिटिकल विच हंट है और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अनुभव है मेरा लोगों के बीच में, और लोगों की सोच ये है कि गलत दुरुपयोग हो रहा है एजेंसियों का और ये नहीं होना चाहिए। भैया मैंने बोला आपको कि अच्छा है कि कल पब्लिक हॉलिडे है, नहीं तो मेरा जन्मदिन भी मैं यहीं ईडी के ऑफिस में इनके साथ बैठना पड़ता, पर कल गुड फ्राइडे है तो इसलिए कल मेरे को ऑब्वियसली बंद है, इसलिए मेरे को नहीं बुलाया जा रहा। अरे दोपहर के बाद जरूर आऊँगा, इनके साथ फिर से बैठूंगा। प्यार है, प्यार करते हैं इसलिए बुलाते रहते हैं। डॉक्यूमेंट्स वगैरह शो कर रहे हैं मतलब? अरे डॉक्यूमेंट तो 23,000 पहले दे दिए हैं और जितने डॉक्यूमेंट फिर से मांगेंगे उतने देंगे, और कोई छुपाने की चीज़ नहीं है यार। जितने जो भी मेरा काम होता है उसूलों के मुताबिक होता है, हर तरीके से होता है, तो इनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और कोई चीज़ गलत मिलेगी नहीं। क्या रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं? रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं। ईडी ने चार्जशीट भी फाइल की है नेशनल हेराल्ड केस में। आपको क्या लगता है वो भी एक तरीके का, आप लगातार बोल रहे हैं पॉलिटिकल विजन है? 100% पॉलिटिकल विचंट है। जिस दिन मुझे बुला रहे हैं उस दिन चार्जशीट कर रहे हैं, और मतलब कि इस तरीके से क्या मिलेगा, कुछ नहीं। और पूरी जनता जागरूक है, देख रहे हैं कि गलत इस्तेमाल हो रहा है, गलत ऑप्टिक्स हो रहे हैं और दिखाया जा रहा है कि गांधी परिवार गलत है। कुछ नहीं मिलेगा, लोग जागरूक हैं, उनको पता है, जनता को पता है कि इस तरह की राजनीति चलेगी नहीं, और जिस तरीके की ये जो एजेंसियों को दुरुपयोग हो रहा है होना नहीं चाहिए, गलत होता है। और हम डरने वाले नहीं हैं, हम निडर हैं और मजबूत होंगे और लोगों के हित में बात करेंगे। जो अन्याय हो रहा है लोगों के साथ हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम जरूर आगे बढ़ेंगे और लोगों के हित में बोलेंगे। भैया वो जो बुलाएं, जो भी उसको टाइटल दें, वो उनके ऊपर है। मुझे बताइए कौन से बीजेपी मिनिस्टर को, बीजेपी के वर्कर को, किसको बुलाया जाता है ईडी के दफ्तर? प्लीज नाम मेंशन इट टू मी। अगर आज मैं खुद बता रहा हूँ, अगर आज मैं बीजेपी में जाता हूँ ये सारी कार्रवाई खत्म हो जाएगी। ये जो इनका वॉशरूम या कहते हैं जैसे साफ हो जाएगा सब कुछ, ये जो भी है हो जाएगा। पर मैं निडर हूँ, जिस हद तक ये जाना चाहें जाएं, मैं निडर हूँ। मैं बिल्कुल हर चीज मैंने तरीके से की है, हर चीज साफ है, स्पष्ट है, और मैं ये बोलूंगा कि मैं लड़ता रहूंगा, लोगों के हित में बोलता रहूंगा। कांग्रेस का पूरा सपोर्ट है आपको? हाँ जी, कांग्रेस का पूरा सपोर्ट है आपको? पूरा सपोर्ट है, एक फैमिली है, एकजुट है और मजबूत है। हम अपने रिश्ते रखते हैं, बीजेपी तोड़ती है। चलिए आप पूछ क्या रहे हैं, क्या जानना चाहते हैं आप? वही चीज है भैया, पुराने हैं, अब मैंने जवाब दे दिए। आप प्लीज आप धक्का मत करिए, मेरी बात सुनिए। अब मैं बाहर निकला हूँ, आप लोगों को चोट लग जाएगी इसलिए मैं बाहर निकला हूँ। महिलाएं भी हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो उनको कोई भी खत्म होता है। अब जो बात है ये सबसे प्रमुख है, विच शोज अ क्विड प्रो को
abuse of power of the office of the chief minister Bhupinder Hooda under the instructions of Sonia Gandhi ji and Rahul Gandhi. Skylight Hospitality एक लाइसेंस के लिए रिक्वेस्ट करती है, प्रार्थना पत्र देती है। आपको जान के हैरत होगी और शर्मिंदगी भी होगी कि ऐसा भ्रष्टाचारी परिवार, नकली गांधी परिवार इस देश में है जो हर कानून को तोड़ता है, क्योंकि उनको जनता की चिंता नहीं है, उनको अपने दामाद की चिंता है। 4 दिन के अंदर, केवल 4, 1 2 3 4, 1 2 का 4, यह लाइसेंस रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को दे दिया जाता है। और आपको मालूम है, वैसे अगर कोई साधारण व्यक्ति कंपनी जाए और वो कांग्रेस की सरकार में आवेदन देती थी कि लाइसेंस दे दो, तो हर कोई जानता है कमीशन खोरी होती थी एक, और कई बार सालों लग जाते थे, लेकिन लाइसेंस नहीं मिलता था। अब दामाद जी ने अगर मांगा है तो कानून को ताक पे रखते हुए 4 दिन के अंदर लाइसेंस दे दिया जाता है। और बड़ी बात यह है, हुडा जो सरकारी संस्था है, उसने कहा यह जो कंपनी है रॉबर्ट वाड्रा की, इसके पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी भी नहीं है और टेक्निकल कैपेबिलिटी भी नहीं है। प्लीज नोट दैट डाउन। An objection on the file on the application made by Robert Vadra's company, Skylight Hospitality, was raised by the officials of Huda, stating that this company does not possess the financial capability and the technical capability and is thus ineligible. लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए। अब ये जो 7.5 करोड़ का लैंड खरीदा था, इसको लाइसेंस 4 दिन में मिला, और उसके तुरंत बाद ये भूमि एक बिल्डर को बेची गई 58 करोड़ रुपए में, 58 करोड़, प्रॉफिट 50 करोड़ रुपए का कुछ माह में। तभी मैंने कहा 4 महीने में 700% का मुनाफा हो जाता है। और जिस अधिकारी ने इस ट्रांजैक्शन पे उंगली उठाई और कहा यह गैर कानूनी है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई। यह भी जग जाहिर है। अब यह कहना गलत नहीं होगा कि यह गांधी, नकली गांधी परिवार जो है, यह खानदानी भ्रष्ट और खानदानी चोर हैं। यह मैं इसलिए कहता हूं कि जीजा जी जमीन घोटाले में भूमाफिया बन के किसानों की जमीन हड़पते हैं। नेता प्रतिपक्ष खुद राहुल गांधी का नाम नेशनल हेराल्ड घोटाले में आ रहा है। मम्मी सोनिया गांधी जी वीवीआईपी चौपर घोटाले और नेशनल हेराल्ड में उनका नाम आ रहा है। पापा, पिताजी राजीव गांधी जी, बोफोर्स में उनका नाम आया है। क्या इस परिवार ने ये कसम खाई हुई है कि हम जहां जाएंगे भारत को, भारत के नागरिकों को और किसानों को लूटेंगे, उनकी जमीन हड़पेंगे? तो रॉबर्ट वाड्रा से एक तरफ पूछताछ, जिन्होंने ये आरोप लगाया कि ईडी जो है वो जानबूझकर इस तरीके से पूछताछ कर रही है और एक मोहरा बन के काम कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस का निशाना साध रही है।